रात का साया गुफा का दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में अभी भी सवाल जल रहे थे। पूरी टीम थकी हुई थी, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। घने जंगल में अंधेरा घिर चुका था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। तूफान ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। रात को यह जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। मारियो ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? आरव ने गुफा के बाहर बने अजीब निशानों की ओर इशारा किया। ये चिन्ह किसी रास्ते की ओर संकेत कर रहे हैं। हमें इनका पीछा करना चाहिए। रहस्यमयी जंगल में सफर टीम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ अंधकार और भी घना होता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां भूतियां लग रही थीं। अचानक झाड़ियों में कोई हलचल हुई। मारियो ने चौकन्ना होकर पूछा, तुम लोगों ने भी सुना? तूफान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। जंगल हमेशा हमें परखता है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई दरख्त टूट कर गिरा हो। टीम ने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। एक गुप्त संदेश जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुरानी पत्थर की दीवार उनके सामने आ गई। इस पर अजीबोगरीब चित्र और निशान बने हुए थे। मोरेनो ने अपनी डायरी से उनकी तुलना की और फुसफुसाया, ये वही प्रतीक हैं जो गुफा के अंदर थे। आरव ने हाथ से दीवार को छुआ और तभी पत्थरों के बीच से एक रहस्यमयी आवाज आई। एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। खतरनाक रहस्य की ओर टीम ने अंदर झांका। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तूफान ने गंभीरता से कहा, अगर हम अंदर गए तो वापसी का कोई भरोसा नहीं होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जवाब यही है तो हमें जाना ही होगा। मारियो और मोरेनो ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। टीम ने गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रख दिया। अगले एपिसोड में क्या यह गुफा सच में किसी प्राचीन शक्ति से जुड़ी है, या फिर यहाँ कोई छुपा हुआ अभिशाप? आरव और उसकी टीम अब तक कई रहस्यों और खतरों का सामना कर चुकी थी, लेकिन जो इस रात होने वाला था वह उनकी कल्पना से भी परे था। घना जंगल रात के अंधेरे में और भी रहस्यमयी लग रहा था। हल्की हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और पत्तों की सरसराहट एक अजीब सा भय पैदा कर रही थी। टीम ने अपने कैंप के चारों तरफ मशालें जला रखी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह रोशनी भी उस घने अंधेरे को चीर पाने में असमर्थ थी। मुझे बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं हो रहा, मारियो ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। तूफान ने भी धीरे से अपनी बात रखी। आरव ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, हमेशा सतर्क रहो। अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत बताओ। उसी समय अचानक एक दर्दनाक चीख जंगल की नीरवता को चीरते हुए आई। यह आवाज मोरेनो की थी। टीम ने तुरंत मशालें उठाईं और दौड़ते हुए उस जगह पहुंची जहां से चीख आई थी। जब उन्होंने वहां का नजारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। डॉ मोरेनो जमीन पर गिरी हुई थी। उनका शरीर कांप रहा था और उनके चेहरे पर अजीब सा डर जमा हुआ था। उनके कपड़ों पर खून के छींटे थे, लेकिन यह उनका खून नहीं लग रहा था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनकी आंखें किसी अनजाने भय से फैली हुई थीं। डॉक्टर मोरेनो, आप ठीक हैं? आरव ने घुटनों के बल बैठकर उनसे पूछा। डॉक्टर मोरेनो ने कांपती आवाज में कहा, वो यहाँ था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। बस एक अजीब एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरे गले को दबाने की कोशिश की हो। मारियो ने अपना टॉर्च जलाया और आसपास का इलाका छानने लगा। तभी उसने कुछ देखा। मोरेनो के शरीर से कुछ कदम की दूरी पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था और उस पर खून के अजीब से निशान बने हुए थे। ये खून कहाँ से आया? मारियो ने कहा। क्या ये किसी जानवर का काम हो सकता है? आरव ने अनुमान लगाया। तूफान ने सिर हिलाया। नहीं, जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो बिना हमला किए इंसान को इस तरह डरा सके और पीछे कोई निशान न छोड़े। टीम ने डॉ मोरेनो को संभाला और धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ने लगी, लेकिन हर किसी के कदम भारी थे। डर उनके दिलों में घर कर चुका था। रास्ते में तूफान अचानक रुक गया और फुसफुसाया, हम अकेले नहीं हैं। सोफिया ने दबी आवाज में पूछा, मतलब? कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। तूफान ने चारों तरफ देखते हुए कहा। आरव और मारियो ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया
और उनके मशालों की लौ कांपने लगी। और फिर एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी, लेकिन वह इंसान की परछाई नहीं थी। वो क्या है? सोफिया चिल्लाई। परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और फिर हवा में गायब हो गई। हमें यहाँ से निकलना होगा, मारियो ने घबराकर कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जंगल में एक और चीख गूंज उठी। चीख की दिशा में दौड़ते हुए टीम ने देखा कि इस बार सोफिया गायब थी। उसकी मशाल जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके बैग से कुछ कागज बिखरे हुए थे। सोफिया! आरव ने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तूफान ने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे। यह पंजों जैसे थे, लेकिन किसी जानवर के नहीं। वे बहुत बड़े थे और गहराई तक गड़े हुए थे, जैसे कोई भारी चीज वहां से गुजरी हो। यह कोई सामान्य शिकारी नहीं है, यह कुछ और है, तूफान ने कहा। आरव ने अपनी मशाल उठाई और जंगल के अंधेरे में देखने की कोशिश की। और तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई उनके बहुत पास था, लेकिन दिख नहीं रहा था। हमें वापस कैंप चलना होगा, मारियो ने कहा। अगर हम यहीं रहे तो अगला नंबर हमारा होगा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ने लगे, पेड़ों के बीच से दो चमकती हुई आंखें दिखीं। कोई या कुछ उन्हें देख रहा था। टीम अब पूरी तरह डर से घिर चुकी थी। आरव ने धीरे धीरे अपनी मशाल उठाई और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने मशाल उठाई, सामने का दृश्य उसकी रूह कंपा देने वाला था। सोफिया पेड़ से उलटी लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर पूरी तरह अकड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे रस्सी की तरह मोड़ दिया हो। हे भगवान! मारियो चीख उठा। तूफान ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, अभी! आरव ने तुरंत टीम को इशारा किया और वे जंगल के बाहर की दिशा में दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे दौड़ने लगे, पीछे से धीमी हंसी की आवाज आई। तुम लोग बच नहीं सकते। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाई अब भी उनके पीछे थीं।